उन्होंने आकर हजरत उमर से कहा बेड़ा तो हो गया गर्क। अम्मा उम्मे सलमा कह रही हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब हैं मगर मरने के बाद मेरा मुंह भी नहीं फिर देखेंगे। वो गए और उन्होंने जाकर कहा माँ खुदा के लिए मुझे बता दे, मैं तो नहीं। उन्होंने कहा तुझे बता देती हूँ कि तू नहीं, बाकी नहीं अब मैं बताऊंगी। इसलिए क्या पता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लोग ना जन्नती कहें ना दोषी कहें, छोड़ें इन बातों को। बाकी जो मर चुके हैं उनके लिए हम बुराई नहीं कोई करते। बाकी रह गई बात सहाबत कुल्लो मजूल, ये ना कोई आयत है ना हदीस है। हदीस के आलमों में भी इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं सारे आदिल हैं, कुछ नहीं है। हम मानते हैं आदिल है, मगर आदिल का माना वही है जो शाह वलीउल्लाह ने किया, शाह अब्दुल अजीज ने किया कि इसका माना ये नहीं कि वो नेक हैं, उनमें फासिक भी हैं, उनमें शराबी हैं, उनमें जानी हैं। सिर्फ हदीस की हद तक सब सच है। ये परख लिया गया कि बड़े बड़े गुनाह हुए हैं मगर ये गुनाह नहीं किसी से हुआ कि जंगें भी हुई मगर किसी ने जाली हदीस बनाकर ना कि हुजूर ने ये कहा, ये काम नहीं चला। इससे अल्लाह ने पहली जमात को बचा लिया। इसलिए सहाबा किराम में और ऐब होंगे। बड़े बड़े मौलाना अबुल कासिम बनारसी अहल हदीस आलम सदर से तंजीम में वो साफ रखते हैं कि सहाबा में फासिक भी हैं जिनमें हजरत मुआविया मुगीरा साफ लिखा हुआ अरबी में इन अहल हदीसों के पास। मगर वो कहते हैं हदीस में झगड़ा नहीं करेंगे। हदीस जब आएगी, क्योंकि देख लिया कि हदीस में ये लोग झूठ नहीं बोलते। यही अबू दाऊद शरीफ में कि अबू हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु काना ला युत्ता फिल हदीस, और बातों में उन पर इल्जाम था, हदीस में उन पर तोहमत नहीं थी। हदीस बात तो ये थी कि हदीस में ये लोग सब काबिल एतमाद है। जाती जिंदगी में लोगों से बुराइयां भी हुई हैं, बाकी ना जन्नती ना दोज़खी, मामला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह माफ फरमाए, रहम करे, सीधी सी बात। और दूसरा सवाल क्या था? इजमाए उम्मत को तस्लीम। इजमाए उम्मत की मुखालफत करने का किसी को हक नहीं, मगर इजमाए उम्मत जो है ना ये बहुत मुश्किल है कि मशरक से मगरब तक लेकर जितने कलमा पढ़ने वाले ना, शिया, खारजी, मोतज़िला, मुर्जिया, जितने कलमा, किसी का ठेका नहीं कि कहें कि हम जो कह दें इजमा हो गया। पूरी उम्मत जिस मसले पर मुत्तफिक हो जाएगी उसका चार इमामों को जो कहते हैं नहीं, चार इमामों का इजमा कोई भी बात नहीं। ये सिर्फ चार आलम हैं, इनके अलावा बेशुमार और इमाम गुजरे हैं जो इनके खिलाफ हैं, उनके फतवे और हैं, और कई मसलों में अब हम उनके फतवों पर अमल कर रहे हैं। इसलिए ये चार चोर की बात कोई नहीं, पूरी उम्मत मुत्तफिक हो जाए। मशरक से मगरब तक किसी मुसलमान से पूछा जाए कि ज़िना कहेगा हराम, गुनाह करे करे मानेगा हराम। ऐसी बातों को जो रद्द करे वो फिर यही मतलब है कि मुसलमान नहीं रहना चाहता। मुसलमान इजमाए उम्मत, उसमें से एक आदमी भी बाहर होगा ना कलमा को, वो उम्मत का इजमा नहीं होगा, अक्सरियत कहती फिर है। ये खत्म नबुव्वत इजमाए उम्मत, इसमें ये साफ है कि एक मुसलमान भी नहीं था आलम जो कहता, खुद मिर्जा भी नहीं था, 20 साल कहता था कि जो हुजूर के बाद कह के कि नया लफ्ज वही का उतरा है और मैं नबी हूँ, वो खारिज इस्लाम है, काफिर है। अब बाद में उल्लू सीला कर रही है तो अलग बात, बहाने बनाने शुरू कर रही। ये कलमा गो सारे जानते थे, इसीलिए आलमगिरी में लिखा कि कोई मुसलमान अगर कहे कि यार मुझे नहीं पता हुजूर आखिरी नबी है, ये नहीं, वो काफिर, वो नहीं मुसलमान। ये होता है इजमाए उम्मत। चार इमामों की कोई बात नहीं, चार इमामों के खिलाफ बेशक कोई रहे, उनके शागिर्दी उनके खिलाफ है चारों के। चलो बहुत शुक्रिया भाई, जी शुक्रिया जी। मौलाना हदीस के हवाले से हदीस की रहती जाती है, हदीस पाक तो होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह कहलें आती जाती। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, सर हमारा एक सवाल है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हराम का बच्चा है। हराम का? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सूबे सिंध से। जी सूबा सिंध से बात कर रहे हैं, फरमाइए। हराम का जो बच्चा होता है तो उसकी परवरिश करना या उसकी शादी वगैरह का बंदोबस्त करना, वो कैसा है? हराम का बच्चा जो है ना, वो तो मेरे भाई है बेगुनाह, पाक है, उसका कोई कसूर नहीं। जुर्म है तो उसके माँ बाप का है। ये बेचारा कोई कसूरवार नहीं, ना इसको बुरा कहना चाहिए। इसको अगर किसी ने फेंक दिया तो उठाकर इसकी परवरिश करनी चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसको पालें, तालीम और तरबियत दें। आपके लिए वो जन्नत का सामान होगा। ये लतीत कहलाता अरबी ज़बान में कि कोई फेंक गया, आपने उठा लिया, तो आप उसको बच्चा बनाकर पाल लें, परवरिश करें, और उसको कोई ताना भी ना दे। किसी को नहीं कहना चाहिए कि ये नजायज बता, क्योंकि उस बेचारे का क्या गुनाह जी। अच्छा, उसका शादी वगैरह का वही बंदोबस्त करे, वो सही है। बहुत अच्छी बात, बहुत ठीक है।
जज़ाकल्लाह खैर। ये बात है। अच्छा मौलाना, हदीस के हवाले से अब सवाल ये है कि अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम की कोई खयानत की थी, उन्होंने जो हदीस का हवाला दिया है, और उन्होंने साथ ये बात कही है कि हाबील और काबिल के किस्से पर कियास करते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि नाफरमान बीवी के जुर्म का कुछ हिस्सा हजरत हव्वा के हिस्से में भी आएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल नाम ताहिर बात कर रहा हूँ सर, मुल्तान से। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम सर। जी फरमाइए। सबसे पहले मैं कसर नमाज के बारे में पूछना था। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ, ऊंचा बोला करे ना, हमें भी सुने ना। हाँ, कसर नमाज के बारे में बात करनी थी जी करें। कि आजकल जिस तरह की सहूलियात हैं, हाँ, मसलन जगह जगह मसाजिद हैं, सफर में भी इतनी मुश्किलात नहीं है, ना पानी की ना पाक जगह, जी तो फिर इसमें कसर नमाज की क्या यानी कि कोई बाकी रह जाती है या हमें पूरी पढ़नी चाहिए? ठीक है। मतलब जदीद दौर के हालात के मुताबिक आप कह रहे हैं कि सफर, उन मानों के अंदर सफर नजर भी नहीं आता जो सहाबा इकराम के दौर हाँ में। बिल्कुल था। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी ठीक है। आप ये समझ लें कि सफर में नमाज जो है ना, इसके बारे में हमारे जहनों में जो है ना कि हम असल नमाज से ये आधी पढ़ते हैं, ये सारे लोग सुने, ऐसा नहीं है। ठीक। ये ऐसा नहीं मामला कि हम सफर में जाकर असल नमाज से कम पढ़ते हैं, ये मेरी बात तवज्जो से सुने, बल्कि उल्टा बात के वतन में रहते हुए हम असल नमाज से ज्यादा पढ़ते हैं शुक्राने के तौर पर। वो कैसे? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया जब नमाज फर्ज हुई है 5 वक्त की, तो वतन में भी 11 रकतें थी, चार नमाजों की 2 और मगरब की 3। सफर में जाकर आदमी काम नहीं करता, वो असल नमाज पढ़ता है जो शुरू में फर्ज हुई थी। मदीना जाकर दूसरे साल शुक्राने के तौर पर अल्लाह के हुक्म से कि घर दर नसीब हो गया, आराम से बैठे 2 रखते जोर असर और इशा के साथ बढ़ा लें, फजर के साथ रखते ना बढ़ाए, उतनी तिलावत लंबी कर दें, मगरब 3 ही रहने। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि वतन में हम असल नमाज से ज्यादा पढ़ते हैं, और जब सफर में जाते हैं तो सहूलतों को गोली मारे, नमाज ही असल में 11 रखते उतरी थी, वो असल पर आ जाते हैं। इसलिए सवाब में कोई कमी नहीं, राजी होकर पढ़े कि यार ये तो वो असल नमाज है जो मेराज की रात उतरी थी। ये सही हदीसों से देखना चाहिए कि मामला ये नहीं कि 17 से 11 की तरफ आया, मामला 11 से 17 की तरफ गया है। वतन में जो पढ़ते हैं वो शुक्राना है, जो सफर में पढ़ते हैं वो असल। इसलिए ये नहीं कि पूरी पढ़े, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो वतन में पूरी पढ़ेगा जैसे वो बेईमान है ना, कम पढ़ेगा, इसी तरह जो सफर में आदि करेगा वो भी उतना ही मुजरम है। क्यों नहीं वो अल्लाह का हुक्म मानता? अल्लाह कहता और उसका रसूल कहता आदि पढ़ो, तुम पूरी पढ़ते फिर। साफ कहा कि वतन में जो सफर में पूरी पढ़ने वाला उतना ही गुनाहगार है जितना सफर में कम पढ़ने वाला। इसको जरूरी समझे। इसीलिए रसूल पाक और सहाबा किराम ने, खुलाफाए राशिदीन ने हमेशा आदि पढ़ी है। आदि क्या कहना, मैंने तो बताया कि असल नमाज पढ़ी है जो फर्ज। जी भाई मौलाना जो बात बता रहे हैं आपकी समझ में आ गई प्यारे भाई? बिल्कुल। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमें वैसी जमात के साथ मिल जाती है वहाँ पे, हाँ हाँ, तो फिर पूरी पढ़े। फिर तो पूरी पढ़ेंगे। अगर मुकीम है ना वहाँ का इमाम तो उसके पीछे तो पूरी पढ़ेंगे। नहीं मसला देखे ना, आप स्टेशन पे हम उतरे हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे जमात हो रही है, तो आप लेकिन पूरी हमें पढ़ेंगे। तो फिर पूरी पढ़ेंगे। आप नमाज शुरू करें, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तो आपने देखा ना कि 2 पर सलाम फेर लिया मुसाफिर, तो आप ही 2 पर फेर दें। अगर वो आगे चल पड़ा तो चलते जाए। आप यही कहेंगे बस जो इमाम की नीयत है वही मेरी है। मुसाफिर निकला तो मुसाफिर, मुकीम निकला तो मुकीम वाली बात। सही। अल्लाह खुश रखे। सहूलतों का ना सोचें, अल्लाह रसूल ने जो हमें बताया ना, खुशी से सीने से लगाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मेहनत ज्यादा है ना। सही। अच्छा एक बैंक के बारे में पूछना था, जो उनसे सूदकारी आजकल हो रही है, लेकिन अगर आप बैंक में हिफाजत की नीयत से रखते हैं पैसे, यानी कि ना उसमें हम प्रॉफिट लेंगे ना ज़कात वगैरह कटवाएंगे, कुछ भी नहीं, जस्ट उसको उसकी सेव करने के लिए, ना हिफा की नीयत से, जिसे क्या उसे कहते हैं कि माले मुबाह की नीयत से, हाँ हाँ, तो वो कैसा है?